तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली, मोह माया से छुड़ाने वाली मानी जाती है। इसे करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व बताया था। कथा के अनुसार त्रेता युग में एक सुंदर नगर भद्रावती था, जो मयूर ध्वज नामक धर्मात्म राजा के अधीन था। उस नगर में धनेश्वर नामक एक धनी और धर्मनिष्ठ वैश्य रहता था। उसके 5 पुत्र थे, जिसमें उसका सबसे छोटा बेटा धृष्टबुद्धि था। धृष्टबुद्धि बहुत ही दुष्ट, नीच, कामी, शराबी और वैश्यगामी युवक था। वह अपने पिता की सारी संपत्ति बर्बाद कर चुका था। पापाचार और दुष्कर्मों में लीन होने के कारण उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। भटकते हुए वह चोरों के साथ मिल गया और अपराध करने लगा। उसका जीवन अंधकार में हो चुका था। एक दिन वह अत्यंत भूखा था, थका हुआ और दुखी होकर जंगल में भटक रहा था। वहाँ उसे महर्षि कौलश्रव्य या कौलक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। ऋषि गंगा स्नान कर आश्रम लौट ही रहे थे। उन्होंने धृष्टबुद्धि को देखकर उसकी दयनीय दशा पर करुणा दिखाई। उन्होंने उसे पूछा, वत्स तुम कौन हो? इस वन में क्यों भटक रहे हो? धृष्टबुद्धि ने सच्चाई बताते हुए बोला, मैं एक महापापी हूँ, मुझे कोई मार्ग नहीं दिखता। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पाप नष्ट हो और मुझे शांति मिले। महर्षि बोले, हे वत्स, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें अब भी प्रायश्चित की इच्छा हो रही है। अब वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी आने वाली है। उस दिन तुम विधि पूर्वक उपवास करो, भगवान विष्णु का स्मरण करो और रात्रि जागरण कर भक्ति में लीन हो जाओ। यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली है, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो। धृष्टबुद्धि ने ऋषि की बातों का पालन किया। उसने श्रद्धा पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु की आराधना की, उपवास रखा और पूरी रात भजन कीर्तन किया। ये पुण्य व्रत के प्रभाव से उसका हृदय शुद्ध हो गया, पाप नष्ट हो गया और अंततः वह दिव्य शरीर धारण कर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस व्रत का नाम मोहिनी इस कारण पड़ा क्योंकि यह वह तिथि है जब समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब अमृत कलश निकला। असुरों ने छल से अमृत छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने सुंदरी नारी मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को मोहित किया और अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार असुरों को वंचित कर देवताओं की रक्षा की। इस कारण यह तिथि मोहिनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। यह मोह को नाश करती है और भक्तों को अमृत तुल्य मोक्ष प्रदान करती है। मोहिनी एकादशी व्रत विधि कुछ इस प्रकार है। व्रती को दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और काम, क्रोध, लोभ से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की मूर्तियां चित्र के समीप दीप प्रज्वलित करें, तुलसी पत्र, पीले पुष्प, फल, पंचामृत से पूजन करें। पूरे दिन अन्न का त्याग करें, केवल फलहार ले। रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराकर दान दे और फिर स्वयं भोजन करें। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला, मोह माया से छुटकारा दिलाने वाला। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। धृष्टबुद्धि जैसा महापापी व्यक्ति भी इस व्रत से शुद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो सामान्य ग्रस्त यदि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करे तो उनके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। यह एकादशी आत्मा की शुद्धता का पर्व है, इसीलिए प्रत्येक भक्त को इस व्रत को करना चाहिए और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।